ओके, सो आई एम बैक अगेन विथ अनदर न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में मैं जो फेस कर रहा हूँ एक एब्सर्ड फील्स रियलिटी के बारे में, और कैसे कुछ भी चीज़ मेरे को मोटिवेट नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा हुआ और कैसे मैं इसको नेविगेट कर रहा हूँ ये बताता हूँ। क्योंकि अभी अभी मैं बहुत स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया था, डिहाइड्रेशन। एंड उसकी वजह से जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। और ये स्ट्रेस किस लिए था? क्योंकि आई हैव फेल्ड माई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स फेल होने की वजह से मेरे को अभी यहाँ से मूव आउट करके वापस अपने होम टाउन मूव करना है, जहाँ मैं अपना फर्दर स्टडीज़, क्योंकि मेरे को स्टडीज़ में उतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टडीज़ में वहाँ थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ऐसा जो फुल टाइम कॉलेजेस रहता है जहाँ तुम लोग को रोज़ अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता है, और पढ़ाई वढ़ाई तो कहीं नहीं होता, नाम मात्र बस पढ़ाई होता है। ऑब्वियसली जान रहे होगे, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम स्कूल स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे। लेकिन फुल टाइम जो अटेंडेंस लगाने के लिए वहाँ पे समय बर्बाद करना पड़ता है, और रियलिटी में बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा समय वहाँ पे जाता है, तुम्हारा एनर्जी वहाँ पे जाता है। जबकि 80-20 अगर तुम एक्शन देखो तो वहाँ पे जस्ट तुम लोग एग्ज़ाम के एक रात पहले ही पढ़ने वाले हो। ऑब्वियसली एक रात पहले पढ़ोगे तो भी तुमको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे समय मेरा बहुत बर्बाद हो रहा था, मेरा पोटेंशियल बहुत बर्बाद हो रहा था, एंड आई फेल्ड दैट एग्ज़ाम। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में चले गया था, हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया डिहाइड्रेशन की वजह से। उस स्ट्रेस से मैं कोप आउट नहीं कर पा रहा था, जबकि लॉजिकली ये मेरा एक प्लान बी था। एंड उस प्लान बी के होने के बावजूद, मतलब प्लान बी होने के बावजूद नहीं, मतलब ये प्लान बी था, लेकिन बॉडी इसको प्लान ए फेल हो गया, इस तरीके से रिएक्ट किया। क्योंकि प्लान ए जो है कंटेंट क्रिएशन और अपलोड जब भी करता हूँ फेल हो जाता है, इससे इतने ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम्बेरसमेंट से भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बॉडी इस लेवल में स्ट्रेस से रिएक्ट किया जो कि बहुत अनयूजुअल था मेरे लिए, और मैं सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा इमोशनल वेट मेरे अंदर रखता होगा। बट हो गया तो हो गया। अब मेरे को इन चीज़ों से बाहर निकलना है, और यहाँ जो इमोशनल वेट मेरा इन चीज़ों पे जा रहा है वो मेरे को नहीं चाहिए। ये चीज़ें मेरे को समझ में आई तो आई हैव टू मूव आउट अगेन। सिटी लाइफ बिल्कुल मेरे से सस्टेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ के स्टैंडर्ड्स मेरे सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, जो कि शो ऑफ, और शो ऑफ तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक लाइफस्टाइल रहता है लोगों का, वो लाइफस्टाइल में मैच नहीं कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं अर्न करता भाई, और मिडिल क्लास फैमिली रियलिटी तुम लोग जान ही रहे होगे। सो इस वजह से मैं अभी जब वापस मूव करने वाला हूँ तो ये चीज़ मेरे लाइफ में हुआ कि सबसे पहले तो टेस्ट उड़ गया हॉस्पिटलाइज होने की वजह से। नाउ मेरे को कोई भी चीज़ से उस लेवल का डोपामिन मिल नहीं रहा है। और मेरे को ये समझ में आया कि 7 महीने यहाँ मैं रहा हूँ, एक कॉलेज में मूव आउट किए, 7 महीने इस कॉलेज में मूव आउट करने के बाद, और एक सेमेस्टर बस निकला है अभी, तो एक सेमेस्टर मेरा लाइफ में इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन करके रखा है कि घर वालों को जब मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, तो वो लोग परसेप्शन एक तो अलाउ नहीं करते। इंडियन पेरेंट्स ऑब्वियसली स्टडिंग वो लोग के लिए टॉप प्रायोरिटी रहता है, और पढ़ना भी इसीलिए ही है मेरे को। बट ये मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा लाइक वेट नहीं रखता, मेरे लिए इतना बड़ा एक प्रायोरिटी नहीं है। तो उसको मैं, इतना बड़ा प्रायोरिटी ना होने के बावजूद, अगर मैं यहाँ पे जिन लोगों को मेन प्रायोरिटी है वैसे कॉलेज में अगर मैं फिट इन करने की कोशिश करूँ, तो वो मेरे को एक लेवल में इनकॉन्ग्रुएंस की वजह से, और उस लेवल का एफर्ट ना पुट इन करने की वजह से ऑब्वियसली मेरे को एक लोअर पॉइंट में डालेगा। और ये इमोशनल वेट भी मेरे साथ भी अटैच्ड है, तो उस वजह से मेरे को भी बहुत स्ट्रेस वगैरह आ रहा था। एंड एक डिसीजन मेरा लाइफ पूरी तरीके से रीसेट करके रख देगा, ये चीज़ मेरे को समझ में आया। एंड रीसेट करके रख देगा लाइफ, तो ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता भाई। अपना लाइफ को रीसेट करना बहुत हार्ड हो जाता है कई लोगों के लिए। कई लोग इस रीसेट फैक्टर को नहीं चाहते, इसीलिए वो लोग बहुत सारे जगहों पे, जॉब जो लोगों को पसंद नहीं है, स्कूल जो लोगों को पसंद नहीं है, कॉलेज जो लोगों को पसंद नहीं है, वहाँ पे अपना टाइम देते 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 दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में जीते जीते अपना लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं इन्हीं चीज़ों को डेथ बेड में। मोस्ट रिग्रेटेड थिंग्स इन डेथ बेड अगर तुम सर्च करोगे तुमको पता चल जाएगा कि
लाइक दूसरों के एक्सपेक्टेशन से लोग अपने लाइफ को जीते थे, और इस वजह से वो लोग को बहुत बेकार लगता है कि वो लोग को खुद का लाइफ जीना था, वो लोग का लाइफ ज़्यादा वर्थ इट होता। तो ये रिस्क मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक लेवल ऑफ एब्सर्डिज्म भी फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि कोई भी डोपामिन स्पाइक मेरे को नहीं मिल रहा है, ना ही टेस्ट के थ्रू, ना ही कंटेंट जो मैं देख रहा हूँ, ना ही रील्स, किसी भी मतलब बैड हैबिट से भी उस लेवल का डोपामिन स्पाइक नहीं मिल रहा है। और बैड हैबिट्स रेगुलरली मैं परफॉर्म कर ही रहा हूँ, जिस वजह से, और वो जो डोपामिन बेस लाइन है वो हमेशा क्रैश्ड आउट ही है। मेरे को नॉर्मली कुछ करने का मूड नहीं हो रहा है, बट आई कैन स्टिल थिंक थ्रू कॉन्शियसली, और कॉन्शियसली मैं सोच सकता हूँ कि मेरे को कौन से फैक्टर्स में किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स अ गुड पॉइंट, जिसकी वजह से मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लाइफ में ऑब्वियसली चल क्या रहा है, और कौन से फैक्टर्स है जो कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा इमोशनल वेट डाल रहे हैं किसी चीज़ों को अटैच करके। आई डोंट नो मैं समझा पाया कि नहीं, मतलब जो भी इमोशनल वेट पुट ऑन हो रहा है चीज़ों का, वो वेट तो मेरे को चाहिए ही नहीं था। ये दूसरों के एक्सपेक्टेशन से, दूसरे मतलब फैमिली वाले, फ्रेंड्स, ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस है, दूसरे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इस फियर की वजह से मैं अपना लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। सो ऑब्वियसली आई एम टेकिंग ए ह्यूज लीप यहाँ पे। अपने लाइफ को रीसेट करना बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन आई हैव नथिंग टू लूज़, ये चीज़ भी मेरे को पता है। बहुत सारे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस आते रहते हैं फीड में, एंड आई हैव नथिंग टू लूज़, ये 100% गारंटीड है, लेकिन फिर भी एक बहुत हार्ड डिसीजन है। बट मैं अपने आप को कन्विंस कर चुका हूँ, और यहाँ मैं वापस से नहीं फिट इन करने का ट्राई करूँगा। मेरे को फिट इन करना था ही नहीं कभी, पता नहीं मैं क्यों यहाँ हूँ। एंड मेरे को सोशल एक्सपीरियंस गेन करना था, वो मैं यहाँ के कर लिया, जो कि नेट विन था मेरे लिए, मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ भाई। ऑब्वियसली मेरे को जो जो गेन करना था अब तक, जो 20% एक्शंस पुट इन करके मेरे को 80% रिजल्ट्स मिले, वो बहुत है। मेरे को वो रेस्ट ऑफ द 20% जो अपना मैं यहाँ समय बर्बाद करके मैक्स आउट करूँगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। एंड ये एक बहुत ही बेहतर डिसीजन हो रहा है मेरे लिए, मेरे को समझ में आया है। सो आई एम लीविंग द सिटी टू मूव टू माई होम टाउन। और ये सारी चीज़ें एक बहुत हार्ड हो जाती हैं, लेकिन अगर तुम अपना हार्ड नहीं ढूंढोगे, तो मतलब अगर तुमको पता नहीं होगा तुमको क्या करना है, तो दूसरे जिसको पता है कि क्या करना है, वो तुमसे वो करवाएगा। क्योंकि तुमको कुछ ना कुछ तो अर्न करना ही पड़ेगा इस लाइफ में सस्टेन करने के लिए। तुमको पैसा चाहिए, अगर तुम खुद के बॉस नहीं बनोगे तो कोई तुम्हारा बॉस बनेगा, कोई, अगर तुम खुद को लीड नहीं कर पाओगे तो कोई तुमको और लीड करेगा। तो ये एक मैन का रियलिटी होता है, ये हर किसी का रियलिटी में घुसा हुआ है। अगर तुम अपने लाइफ में कोई बड़ा रिस्क लेने को अवॉइड कर रहे हो, जो कि तुमको तुम्हारा लाइफ बहुत एक्सटेंट में चेंज कर सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में रीथिंक करो। मैं अभी डोपामिन स्पाइक्स नहीं आ रहे हैं, ये डोपामिन इशू है 100%, मेरे को समझ में आ गया है। मेरा डोपामिन बेसलाइन फक्ड है, और इसलिए मेरे को कोई भी चीज़ अच्छे से फील नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो मैं इससे कैसे निकलूँगा, बट विद टाइम मैं निकल जाऊँगा, ये मेरे को 100% कन्फर्म्ड है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये रिस्क लेना एक बहुत स्कैरी पार्ट है, एंड आई एम गोइंग फॉर दिस रिस्क। चाहे कुछ हो, मेरे को रिस्क लेना है भाई लाइफ में। रिस्क टेकिंग मैं हमेशा से अच्छा रहा हूँ। स्कूल में भी मैंने बहुत सारे रिस्क लिए, जो कि मेरे को इस पर्सनालिटी टाइप में लाया, जो कि आज मैं हूँ। और मैं कुछ भी अपने लाइफ के बारे में चेंज नहीं करना चाहूँगा इसी वजह से, क्योंकि भले ही कुछ ख़राब तरीक़ों से या फिर किसी का साथ यूज़ करके, मतलब साथ यूज़ करके, आदमी को यूज़ करके नहीं, किसी से कुछ सीख के मैं यहाँ पे जो भी अपने आप को बिल्ड किया हूँ, वो पर्सोना, वो कैरेक्टर मेरे को खुद बिल्ड करना था। एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रिस्क टेकिंग की वजह से आया। मैं बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ को चेंजेस किया हूँ। चेंजेस मतलब ऑब्वियसली मैं एक नर्ड टाइप का था, जो कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट लोग सोचते थे मेंटली स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन उस मेंटली स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ वाले कैरेक्टर से निकल के फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे अब मेरे को मेरे फिज़िक के लिए जाना जाता है, क्योंकि मेरा फिज़िक 4 साल से काम कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। और ऐसा फिज़िक जो लोग क्योर नहीं रहते बचपन से काम करने